हर हर महादेव। फागुन शुक्ल पक्ष का आमल एकादशी व्रत कथा। ई एकादशी में जे छै भोरे स्नान ध्यान कऽ कऽ अगर संभव हुए तऽ स्नान के जल में कनिक गंगाजल मिला कऽ स्नान करै छी तऽ अति उत्तम अछि। औरो स्नान कऽ कऽ एक लोटा जल में चुटकी भरि हरदि लऽ कऽ आमला के वृक्ष में जे छै जल दऽ दियौ, धूप दीप नैवेद्य सेहो भोग लगा दियौ। ओकर बाद संभव हुए तऽ शिव जी के मंदिर जाओ आ नहीं तऽ घरे में पूजा करू। भोलेनाथ का स्मरण कऽ कऽ लक्ष्मी नारायण के पूजा करू। अब कथा कहै छी। ई एकादशी का रंग भरी एकादशी सेहो कहै छै। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता अपन कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछलखिन, भगवान कोई उत्तम आ अनुपम फल दे वाला व्रत का इतिहास का वर्णन करू जेकरा सुनला से हमर कल्याण हुए। महर्षि वशिष्ठ जी कहलखिन, हम अहाँ के सम्मुख आमल की नामक एकादशी व्रत का महात्म्य वर्णन करै छी, ध्यान पूर्वक सुनू। प्राचीन काल में एक वैदिक नामक नगर रहे। ओतऽ के राजा चंद्रावंशावंत महाराज चित्ररथ रहथिन, जे कि परम वैष्णव नारायण के भक्त रहथिन। हुनकर राज्य का सब प्रजा प्रत्येक मासक सबटा समस्त एकादशियों का व्रत आ नियम विधिवत करैत छलखिन। एतऽ तक कि पशु आ पक्षी सेहो एकादशी का दिन आहार नहीं करैत छलै। ई प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म आ न्याय युक्त राज कऽ कऽ अपन प्रजा का सेवा करैत छलखिन। एक समय के बात रहे, महाराज चित्ररथ अपन सब प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आमल की नामक एकादशी व्रत का उद्यापन करे के लेल गांव के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित केलथ। ओतऽ छत्र उपानह पंचरत्न गंध धूप दीप आ नैवेद्य सँ धात्री का पूजा करे लागलथ। कहलखिन हन जामदग्ने छथिन, रेणुका नंदन छथिन, आमले के छाया में उपविष्ट छै। हे मुक्ति एवं मुक्तिदाता, हे भुक्ति एवं मुक्तिदाता, अहाँ के कोटि कोटि नमस्कार अछि। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व सब पाप का नाश करे वाली धात्री, अहाँ का नमस्कार अछि। हे देवी, अहाँ हमर अर्घ्य का ग्रहण करू आ पाप का नष्ट करू। ई प्रकार से राजा अपन प्रजा सहित जागरण करैत रहत। देव संयोग से एक महा अधम व्याध जे कि वन में मार्ग में बिसरि गेल छलै, दिन भर का प्यासा एवं थाकल छलै, ओतऽ पहुँचल आ ओ जे छै आश्चर्य दृष्टि से ओतऽ प्रत्येक दृश्य देखऽ लागल आ ओ राति ओ अपन भूख प्यास बिसरि गेल, भगवान का कथा सुनऽ लागल। यद्यपि ओ व्याध का कार्य पाप कर्म अथवा हिंसा करे कर रहे, मुदा ओ दिन ओ प्रेम पूर्वक भगवान का पूजा देखलक। दोसर दिन प्रातः काल व्रत कऽ कऽ परायण कऽ सब लोग अपन अपन घर गेल। ओ व्याध सेहो प्रसन्नता पूर्वक घर गेल। किछ दिन बाद जखन ओ व्याध मारल तऽ ओ जे छै अज्ञात व्रत के पुण्य के प्रभाव सँ ओ जयंती नगरी में राजा विदुरथ का घर पुत्र भऽ कऽ जन्म लेलक। ओकर नाम वसुरथ पड़ल। पिता का मरे के बाद वसुरथ जे छै ओ नगर का स्वामी भेल और ओ अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करे लागल। ओकर राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी आ समृद्ध रहे। कर्मशील धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपन प्रजा का पालन करैत छलै। एक दिन ओ राजा मृग्या करे का विचार सँ अपन सेना आ सेनापतियों के साथ जे छै वन में गेल। संयोगवश एक मृग का पाछू लागल अपन सब साथी से अलग भऽ गेल।
महाभयानक जंगल में जा फंसल ओ भूख आ प्यास सब व्याकुल भ कऽ एक बट वृक्ष के नीचाँ बैस कऽ ओ विश्राम करऽ लागल। सुंदर शीतल आ स्वच्छ वायु के झकोरो में शीघ्र ओकरा जे छै नींद आबि गेलै। गोद में देवी के गोद में डाल देलक। राजा सबटा जे छै सुधि बुधि बिसरि कऽ अचित्त भऽ गेल। एहि समय में ओतऽ बहुत जंगली डाकू के दल आबि गेल आ राजा के सुतल देख कऽ नाना प्रकार के दुर्वचन कहऽ लागल। मारै के लेल जे छै झपट्टा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार का जे छै सहस्त्र अस्त्र का प्रहार केलक। परंतु आश्चर्य का विषय तो ई छल कि राजा के जे छै शरीर पर केहनो अस्त्र या घाव के निशान नहीं पड़लै। राजा के किछ पता नहीं चललै। तखन दुष्ट आ कुपित भऽ कऽ हजारों के संख्या में राजा पर टूटि पड़ल। ओहो समय राजा के शरीर में एक तेजमयी सुंदरी हाथ में कृपन लेने निकलल। ओकरा देखते दुष्ट के हाथ पैर ढीला भऽ गेलै। जे जहाँ छलै ओतऽ ठाढ़ छलै ओ सुंदरी भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली के समाप्त कऽ अंतर्ध्यान भऽ गेल। दुष्ट के कोलाहल एवं अंतर्नाद सँ राजा के निद्रा जे छै भंग भऽ गेलै। ओ जहिना आँखि खोलि कऽ देखलक तहिना ओकर चारू तरफ लाश के ढेर छलै। ओकरा ढेर दिखाई पड़लै लाश के। तखन राजा कहै छै कि हमर रक्षा केलक, ई दुष्ट सब के मारलक। ओही समय आकाशवाणी सुनि राजा बहुत प्रसन्न भऽ गेल। घोड़ा पर सवार भऽ कऽ अपन नगर के लौट गेल। हे राजन, आमलकी नामक की एकादशी अपन भक्तों का रक्षा का हुनका वैष्णव लोक का अवश्य अधिकारी बनाबैत छै। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी नारायण।